रात के 11 बज रहे हैं। मेरे सभी साथियों, आप सबको मेरी तरफ से नून प्रणाम, राम राम, जय श्री राम। वीर तेजाजी महाराज की जय हो, बाबूजी राठौड़ की जय हो, माँ भगवती की जय हो, देवी दुर्गा भवानी अम्बे गौरी जगदम्बे माँ शक्ति की जय हो। मैं लाइव आना चाहता था और लाइव आकर के कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो बातें इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चीज, कल 12 फरवरी को इस आंदोलन की महत्वपूर्ण रणनीति बनेगी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये विशेष निवेदन है कि कल 12 बजे से पहले पहले आप लोग पहुंचने की कोशिश करें बीकानेर महापड़ाव में। कल 12 बजे से पहले पहले साथियों, एक अहम योजना, एक अहम रणनीति, एक अहम बिंदु के ऊपर सभी लोगों की राय मशवरा की जाएगी, सभी लोगों की राय ली जाएगी। उसके बाद के अंदर रणनीति तय की जाएगी कि आखिरकार अपने को करना क्या है। संत समाज की मीटिंग हो चुकी है। संत समाज ने इस रणनीति में अपनी तरफ से पूरी हामी भर दी है। इसके साथ ही संत समाज ये भी चाहता है कि इस रणनीति में आम लोगों की भी भूमिका ज्यादा से ज्यादा और महत्वपूर्ण हो। इसलिए आप सब लोगों का कल 12 बजे से पहले पहले बीकानेर महापड़ाव, कल 12 बजे से पहले पहले बीकानेर महापड़ाव में आपको 101% आना है। किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में आप लोगों को आना है। आप मेरे लाइव को शेयर करते जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण सूचना पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग कल इस महापड़ाव में आए और अपन आगे की रणनीति तय करके और भविष्य में होने वाली रणनीति को तय कर सकें कि अपन किस रास्ते पे चलेंगे जिससे अपनी विजय सुनिश्चित हो। साथियों, मेरे इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। और मैं जो बात इस सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो बात आप लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचे, सभी के बीच में उस बात का विचार विमर्श हो, अपन सब लोग बैठ करके यह तय कर सके कि आने वाले समय में अपन किस रणनीति के तहत काम करें जिससे इस जन आंदोलन के अंदर अपन महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं और इस जन आंदोलन को अपन सफल आंदोलन के रूप में कैसे तब्दील करें। सभी साथियों से मेरा ये विशेष तौर से निवेदन है कि संत समाज और कोर कमेटी की आज दिन के अंदर मीटिंग हुई थी, जिसमें संत समाज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया। संत समाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया और तय किया कि आगे की जो रणनीति होगी वो बड़ी गंभीर होगी। इस तरीके से हाथ पर हाथ धर करके सरकार के मुंह की तरफ देख करके और ये उम्मीद करना कि भाई सरकार आ जाएगी, सरकार कानून बना देगी, सरकार की तरफ अपन देखते रहें कि हाँ सरकार आएगी, सरकार कानून बना देगी, इस बात के अंदर कोई दम नहीं है। ये चीज आज धरना स्थल पर बैठे लोगों, कोर कमेटी और संत समाज के दिमाग में अच्छी तरीके से आ गई है। शायद इसीलिए आज शाम को 4 बजे संत समाज की और कोर कमेटी के एक बंद कमरे के अंदर मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि इस प्रकार चुपचाप धरने पर बैठे रहने से, इस प्रकार ढोलक पेटी बजाने से, सत्संग कीर्तन करने से अपन ये सोचते हैं कि सरकार यहाँ पर आ जाएगी, सरकार अपनी मांगे मान लेगी, खेजड़ी का कानून बन जाएगा, ये संभव नहीं है। सरकार को चेताने के लिए, सरकार को जागरूक करने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए अपन लोगों को एक अलग तरीके की रणनीति बनानी होगी, एक आक्रामक रणनीति बनानी होगी। सरकार, कलेक्टर, एसपी और सरकार के बड़े नुमाइंदों पर एक प्रेशर बनाना होगा, एक दबाव बनाना होगा और राजस्थान की कैबिनेट तक ये मैसेज पहुंचाना होगा कि ये एक 36 कौम का आंदोलन है जिसके अंदर बड़े भारी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं और यदि इस जन आंदोलन को यदि हमने सही दिशा में, सही तरीके से इसका निपटारा नहीं किया तो राजस्थान के अंदर एक अराजकता का माहौल फैल सकता है। तो साथियों, प्लेटें 1-2 नहीं, प्लेटें तो 1000 तोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के सोलर प्लांट वालों का काम रुकेगा। 1-2 प्लांट तोड़ने से भी सोलर प्लांट वालों का काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के अंदर
खेजड़ी को लेकर के जागरूकता आई है, लोगों के अंदर पर्यावरण और पेड़ पौधों को लेकर के जागरूकता आई है। लोग खेजड़ी के बचाव के लिए आगे आने लगे हैं। लोग अपने आसपास के घरों के अंदर, आसपास के गांव के अंदर ये पता करने लगे हैं कि कहाँ कहाँ पे खेजड़ी का प्लांट है, कहाँ पे खेजड़ियां काटी जा रही है, कौन खेजड़ी काटने की फिराक में है। जिस प्रकार से लोग जागरूक हुए हैं, उसी प्रकार से लोगों से डबल जागरूक ये सोलर प्लांट वाले हो गए। सोलर प्लांट वाले माफिया तो अब इस तरीके से एक्टिव हो गए हैं कि इनके दिमाग में एक ही चीज घर कर गई है कि हो सकता है कि आने वाले समय में खेजड़ी को लेकर के कठोर कानून बने, बड़ा जुर्माना हो, बड़ी सजा का प्रावधान हो। उससे पहले पहले सारी खेजड़ियों को काट डालो। ये बड़े सोलर प्लांट वाले युद्ध स्तर के ऊपर अभी लगे हुए हैं। खेजड़ियां तो पहले भी कट रही थी, लेकिन अपनी जागरूकता की वजह से लोगों में जागरूकता कम थी, लोग अपनी आवाज को इतना उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो बातें आम जन तक पहुंच नहीं पा रही थी। अब लोग जागरूक हो गए, एक खेजड़ी भी कहीं पे भी कटती है तो आज की तारीख में ये स्थिति है कि पूरे मारवाड़ और पूरे राजस्थान में हल्ला मच रहा है। उसी प्रकार से ये सोलर माफिया भी इस तरीके से लगे हुए हैं कि इस कानून के बनने से पहले पहले सारी खेजड़ियों को पूरी तरीके से काट डालो। इन लोगों के मन के अंदर एक भय घर कर गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बड़ा कानून बन जाए जिसके अंदर बड़ा जुर्माना हो, जिसके अंदर बड़ी सजा का प्रावधान हो, और उस कानून के लागू होने के बाद में शायद ये खेजड़ियां काट नहीं पाए। इसलिए सोलर प्लांट माफियाओं ने इस कानून के लागू होने से पहले पहले पूरी की पूरी खेजड़ियां काट डालने का अपना पूरा प्लान बना लिया है। अच्छा, एक अपने ये नरेश भाई कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को बुलाओ। तो साथियों, अपने लिए तो हनुमान जी भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितने ज्यादा महत्वपूर्ण रविंद्र सिंह भाटी है, और रविंद्र सिंह भाटी भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितने ज्यादा महत्वपूर्ण हनुमान जी बेनीवाल है। अब यहाँ बुलाने का, नहीं बुलाने का, न्योता देने का, पीड़े चावल देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक वो बात आपने सुनी होगी कि जिसका जमीर जिंदा है वो खुद आते हैं। रणभूमि में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र नहीं भेजे जाते। हनुमान जी बेनीवाल यदि अपने यहाँ पे आते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम तो हनुमान जी से इतने खुश है, इतने राजी है कि किसान का बेटा यदि इस आंदोलन का नेतृत्व करे और खेजड़ी के लिए कठोर कानून बनाए तो इससे बढ़िया हमारे लिए खुशी की बात क्या होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि हनुमान जी जितना जल्दी हो यहाँ पे आए, और हनुमान जी यदि इस जीत के अंदर, इस आंदोलन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जल्दी से जल्दी बीकानेर आकर के प्राण प्रेमियों की बात को, प्राण प्रेमियों के मुद्दे को उठाते हैं, तो हम तो सरेआम इस बात से, मेरे युवा साथियों,